वेस्ट एशिया में एक नया डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इजराइल जैसे जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस गाजा स्ट्रिप के ऊपर करते हुए टू स्टेट सॉल्यूशन को डिनाई कर रहा है। वहां पर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने रिसेंटली पैलेस्टीन को एक रिकग्निशन देने की बात की है। ये एक डिप्लोमेटिक मूव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैलेस्टीन एक ऐसा क्रिएशन है हिस्टोरिकल लेवल पर जिसमें ब्रिटिश एंड फ्रांस खास करके बैल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इन्वॉल्व थे। और जब यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीन और इसराइल के बारे में चर्चा हुई थी और एक टू स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज किया गया था, उस समय भी ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज वहां पर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थी। इसराइल आज जब कहता है कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता और वो कहता है कि वो गाजा स्ट्रिप के एग्जिस्टेंस को वहां पर नहीं रहने देगा, इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटेन, फ्रांस की तरफ से ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जा रहा है इसराइल के ऊपर जिससे कि इसराइल अपनी पॉलिसी को चेंज करे। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की अगर हम पॉलिसी की बात करें तो इंडिया ने हमेशा से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1948 टू स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट किया है। इंडिया आज भी टू स्टेट सॉल्यूशन में मानता है और इंडिया ये बात बार बार बोलता है कि पैलेस्टीनियन पीपल जो हैं उनके पास एक राइट टू एग्जिस्टेंस अपना वहां पर एग्जिस्ट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आने वाले समय में वेस्ट एशिया में ये जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स है, इसकी ये शुरुआत एक डिप्लोमेटिक तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने की है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर ये टू स्टेट सॉल्यूशन को और बढ़ावा मिलेगा। बट इसराइल को इस समय सबसे इंपॉर्टेंटली अपने मिलिट्री ऑपरेशंस गाजा स्ट्रिप को खत्म करने के बाद, सीज करने के बाद, इस एरिया में एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन और टू स्टेट सॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज करना ही फ्यूचर में वेस्ट एशिया के पीस के लिए इंपॉर्टेंट होगा।